और चलिए सीधे चलेंगे खातेगांव, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षित, अगर बात की जाए, क्या कुछ नजारा खातेगांव का नजर आ रहा है? खातेगांव भी एक अच्छी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर वोट प्रतिशत की बात की जाए, क्या रहा है और मतदाताओं में कैसा रुझान नजर आया अब तक? विधानसभा चुनाव है। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो दीपक जोशी है और बीजेपी से आशीष शर्मा, जो कि तीसरी बार आशीष शर्मा मैदान में है। और जो पूर्व मंत्री दीपक जोशी है वो कांग्रेस से अब मैदान में है खातेगांव से। और अगर खातेगांव की बात करें तो 289 यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ पोलिंग क्रमांक 288 पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर लगातार सुबह से यहाँ पर मतदान चल रहा है। लगभग 60% से ऊपर यहाँ पर मतदान हो चुका है। और हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण मतदाता भी हमारे साथ है, मांगीलाल जी। उनसे सीधे बात करेंगे। सर, आप आज आपने वोट दिया है, क्या समझकर वोट दिया है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग ने जिस वक्त चुनाव की घोषणा की, देश में ही नहीं प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण बना। कुछ लोग तो ये कि हमारी पुनः सरकार बनने वाली है और कुछ लोग वो कि हम सरकार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। दोनों ही पार्टी वालों ने अपनी अपनी तरह से जितना चाहिए उतना जोर लगाया और अच्छे से अच्छे बड़े बड़े नेताओं को ला करके और अपने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में उनको बुलवा करके और उनसे समर्थन चाहा। आए भी लोग, लेकिन मेरा अपना एक आज के इस चुनाव को देखते हुए, चुनाव में जो ज्यादा उपस्थिति देखते हुए ये लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा के कार्य से शायद संतुष्ट होकर के लोगों को पुनः आशीष शर्मा को आशीर्वाद देने के सर, लिए। क्या अपेक्षा रहेंगे जो जनप्रति सामने जो चुनकर आते हैं, क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद रहेंगे? क्योंकि मतदान तो लगभग यहाँ पर 66% से ऊपर यहाँ पर हुआ है खातेगांव क्षेत्र में। और क्या आप चाहते हैं अपना जो जनप्रति चुनकर जो आएंगे? जी, एक सबसे बड़ी बात है, इस क्षेत्र को का विकास हुआ है, लेकिन जो विकास नहीं हुआ है, अभी भी कई ऐसी चीजें रही है जिन पर कि उन लोगों ने भी वादे किए हैं कि हम नर्मदा का जल वहां पहुंचा देंगे, हर घर बिजली, हर घर पानी दे देंगे। इस प्रकार से उनने वादे किए हैं और किसानों को लुभाने के लिए, माता बहनों को लुभाने के लिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे साथ यहाँ के मतदाता थे और सारी वो जो बिंदु है उन पर सारी चीज मतलब चर्चा कर रहे हैं और आगामी जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनसे अपेक्षा भी रखते हैं जी। लेकिन हर्षित, बात की जाए, ये जो खातेगांव की सीट है ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे जो है दीपक जोशी पहले बीजेपी में मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और अब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली और प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में यह सीट कितनी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी का ही चेहरा रहे हैं दीपक जोशी, जो अब कांग्रेस से मैदान में है। तो क्या सिंपैथी वोट, जिस तरीके से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे बीजेपी पर अपनी राजनीति को लेकर, क्या उसका सिंपैथी वोट यहां पर दीपक जोशी को मिलता हुआ नजर आएगा या फिर पुनः आशीष शर्मा पर जनता विश्वास जताएगी? जी, बताना चाहूंगा 1998 से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है और लगातार यहाँ से जो भी बीजेपी के प्रत्याशी वो जीत कर आए हैं। और जो रही बात पूर्व मंत्री दीपक जोशी की, वो अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था उन्होंने। लेकिन परिणाम तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसके कब्जे में ये सारी मतदाता जाएंगे और किसका भाग खुलेंगे। चलिए हर्षित, पूरे जो वोटिंग प्रक्रिया पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित।